गुड मॉर्निंग। चलिए आज की जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे थे। 2 मिनट के लिए रिवीजन करेंगे क्या क्या हम लोगों ने देखा है, और फिर आज आगे बढ़ेंगे कि कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन में पहले हम लोगों ने देखा, जो हमारी शुरुआत हुई वो हुई बॉडी से। हमने शुरुआत की रिजिड बॉडी एंड रेसिस्टेंट बॉडी। हमने रिजिड एंड रेसिस्टेंट बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझा। फिर हमने लिंक देखा कि लिंक क्या होता है। फिर टाइप ऑफ लिंक दिखा, हमने देखा टाइप ऑफ लिंक में रिजिड लिंक था, फ्लेक्सिबल लिंक था एंड फ्लूइड लिंक था। फिर हमने, चूँकि पूरे थ्योरी ऑफ मशीन में हम रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं बिटवीन डिफरेंट मशीन पार्ट्स, तो हमने ये समझा कि थ्योरी ऑफ मशीन में रिलेटिव मोशन कितने तरह के होते हैं। और हमने पाया कि थ्योरी ऑफ मशीन में हमें 3 तरह के रिलेटिव मोशंस देखने के लिए मिलते हैं। इसमें पहला रिलेटिव मोशन था जिसे कि हम कंस्ट्रेन रिलेटिव मोशन कहते थे। कंस्ट्रेन का मतलब था सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन। देन सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन था। कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन, दैट इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन में जो रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट होता था वो सिस्टम की वजह से होता था। सिस्टम का डिज़ाइन ऐसा था कि उसमें चाहकर भी दूसरा मोशन संभव नहीं था। जो सेकेंड कैटेगरी थी हमारे पास सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन की, यहाँ भी रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट था, लेकिन सिस्टम की बदौलत नहीं था बल्कि सराउंडिंग की बदौलत था। अगर सराउंडिंग ना हो तो ये जो सिस्टम होगा जिसमें सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन है वो एक से ज़्यादा मोशन कर पाएगा। लेकिन सराउंडिंग की मौजूदगी ऐसी हो जाती है कि इसे ना चाहते हुए भी कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन करना पड़ता है, और इसीलिए इसे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन कहा जाता है। अगला जो था हमारा रिलेटिव मोशन का टाइप, उसमें था अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन। अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन क्या था भाई? यदि दो लिंक के बीच जो रिलेटिव मोशन है वो एक से ज़्यादा तरह का है। एक से ज़्यादा तरह का मतलब क्या है? यदि कोई लिंक रेसिप्रोकेट भी कर सकता है, साथ में रोटेट भी कर सकता है, यानी एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो गया और दूसरा रोटरी मोशन हो गया। इस तरह का जब सिचुएशन आए कि दो लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो एक से ज़्यादा तरह का मोशन कर रहा है, तो इसे हम अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन कहते हैं। रिलेटिव मोशन की क्लासिफिकेशंस के बाद हम लोग पहुंचे पेयर के ऊपर और ज्वाइंट के ऊपर। हमने देखा कि ज्वाइंट कुछ भी नहीं, एक था तो लिंक था, और एक से ज़्यादा लिंक को यदि हम एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिकल सिस्टम और सम पिन, कुछ कोई पिन लगा करके यहाँ जोड़ दें, तो ये इस पोर्शन को हम ज्वाइंट बोल देते हैं। ठीक ना? अगर दो को एक साथ जोड़ा है तो इसको हमने बाइनरी कहा था। यदि तीन को हमने एक साथ जोड़ा है तो टर्नरी कहा था, और यदि तीन के जगह कुल चार को एक जगह जोड़ दिया तो इसे हम लोगों ने क्वाटर्नरी ज्वाइंट कहा था। इन तीनों में जो सबसे बेसिक है वो है बाइनरी ज्वाइंट, और इसीलिए यदि हमें कहीं भी टर्नरी या क्वाटर्नरी ज्वाइंट मिलता है तो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम टर्नरी को बाइनरी में कन्वर्ट लेते हैं और क्वाटर्नरी को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वहाँ से हमने एक रिलेशनशिप भी देखा कि एक टर्नरी ज्वाइंट के बराबर दो बाइनरी ज्वाइंट होते हैं, और एक क्वाटर्नरी ज्वाइंट के बराबर हमारे तीन बाइनरी ज्वाइंट होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पेयर की बात की। ध्यान रहे, ज्वाइंट को ही हम पेयर कहते हैं। ज्वाइंट के लिए कनेक्शन जरूरी होता है, बट पेयर के लिए कोई भी दो लिंक आपस में सिर्फ संपर्क में आ जाए, उनके बीच कांटेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं कि वहां पिन ही लगाया गया हो। ठीक ना? एक दूसरे के संपर्क में हो तो भी, अगर दो लिंक संपर्क में है तो भी ये क्या बनाएंगे? पेयर, क्योंकि दो मिलकर जोड़ा बनाते हैं। ठीक ना? तो इसे हम लोग कहते हैं पेयर। पेयर के लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई पिन लगा होना चाहिए, अगर दो लिंक हमारा संपर्क में है तो भी, दो लिंक है तो वो पेयर है ना। पेयर को काइनेमेटिक पेयर से अलग रखा गया है। कल हमने डिस्कस किया था कि प्रत्येक पेयर काइनेमेटिक पेयर नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक काइनेमेटिक पेयर एक पेयर होता है। रीजन क्या है? पेयर के लिए कोई दो लिंक आपस में संपर्क में आया तो वो पेयर बन गया, लेकिन यही पेयर काइनेमेटिक पेयर तब होगा
जब इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कंस्ट्रेंड हो जाए। यदि रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड नहीं है तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि पेयर क्या हो जाए, काइनेमेटिक पेयर हो जाए। इट मींस पेयर को काइनेमेटिक पेयर होने के लिए जरूरी है कि लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो क्या हो, दैट शुड बी कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट का मतलब जब पेयर है तो सिर्फ ये एक ही तरह का मोशन करे, कोई डिफरेंट टाइप्स का मोशन ना कर पाए। यदि ऐसा है तो हम उस रिलेटिव मोशन को क्या कहेंगे, सॉरी, अगर यदि ऐसा है तो उस पेयर को हम क्या कहेंगे, हम काइनेमेटिक पेयर कहेंगे। फिर हमने काइनेमेटिक पेयर के क्लासिफिकेशंस को देखा और हमने देखा कि काइनेमेटिक पेयर को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, डिफरेंट वेज हैं, जिसमें सबसे पहला था बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। लिंक्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके आधार पर हम काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाई करते हैं। और हमने पाया कि यदि हम रिलेटिव मोशन के आधार पर क्लासिफाई करें तो कुल 5 तरह की काइनेमेटिक पेयर हमको मिलते हैं: टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर एंड स्फेरिकल पेयर। ना जो दूसरा क्लासिफिकेशन था उसमें था काइनेमेटिक पेयर का जो क्लासिफिकेशन था वो नेचर ऑफ कांटेक्ट के आधार पर था। नेचर ऑफ कांटेक्ट का मतलब जब दो लिंक आपस में संपर्क में आ रहे हैं तो उनके बीच क्या लाइन कांटेक्ट बन रहा है, पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, या फिर सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट बन रहा है। यदि दो लिंक के बीच जिनके बीच आपस में रिलेटिव मोशन हो, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट हो, तो उसे हम लोअर पेयर कहेंगे। और यदि पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट हो उस केस में उसे हम हायर पेयर कहते थे। याद कीजिए जितने भी आपके जो आपने पहले क्लासिफिकेशन देखा रिलेटिव मोशन का, टर्निंग पेयर हो गया, स्लाइडिंग पेयर हो गया, स्क्रू पेयर हो गया, स्फेरिकल पेयर हो गया, इन सभी में सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट था, इसलिए इन सभी को हम लोअर पेयर की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो रोलिंग पेयर था जिसका एग्जांपल हमने बेल्ट एंड पुली दिया था, कैम एंड फॉलोअर दिया था, सॉरी कैम एंड फॉलोअर नहीं, बेल्ट एंड पुली दिया था, रोप ड्राइव दिया था, ठीक ना, रोड रोलर दिया था ऑन द रोड। तो ये सारे एग्जांपल जो रोलिंग पेयर के थे वो इधर किसके एग्जांपल बन जाएंगे, हायर पेयर के। ना जो तीसरा क्लासिफिकेशन था विच वाज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ क्लोजर। क्लोजर का मतलब दोनों एक दूसरे से कैसे क्लोज हो रहे हैं, क्लोज होने का मतलब कैसे एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। कहीं कहीं एक दूसरे पेयर बनाने के लिए हम मैकेनिकल लिंकेज यानी नट एंड बोल्ट का प्रयोग करते हैं, कहीं अपने डिजाइन की वजह से ही एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, और कहीं हमें दो लिंक को आपस में लाने के लिए स्प्रिंग फोर्स का उपयोग करना पड़ता है। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से हम ऐसा करते हैं। फिलहाल जो इसके आधार पर हम क्लासिफाई करें तो हमें मिलता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज्ड पेयर उस पेयर को कहा गया जहां दो लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन हो वो इस तरीके से हो, रिलेटिव मोशन तो हो ही, साथ ही उनके बीच कोई परमानेंट या फिर मैकेनिकल कनेक्शन हो, तब जाकर के उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ क्लोज्ड पेयर कहेंगे। ना फोर्स क्लोज्ड पेयर में भी मैकेनिकल कनेक्शन होगा बट कोई एक्सटर्नल एजेंसी होगी जो फोर्स अप्लाई करेगी, लाइक स्प्रिंग। यदि हमने एक स्प्रिंग दे दिया और स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है जिससे कोई दो लिंक आपस में संपर्क में आ रहे हैं, तो फिर वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फोर्स क्लोज्ड पेयर। और एक तीसरा कैटेगरी था ओपन पेयर, जिसमें अपनी बनावट की वजह से दो लिंक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे स्फेरिकल पेयर जहां कोई मैकेनिकल लिंकेज नहीं है लेकिन उनकी डिजाइन, उनका शेप ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, संपर्क में। तो ये हमारा रिवीजन था आज। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज जो पहला टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन लोअर पेयर एंड हायर पेयर। कल हम लोगों ने लोअर पेयर और हायर पेयर पढ़ा था। लोअर पेयर वो था जिसमें दो लिंक के बीच आपस में जो कांटेक्ट है वो सरफेस टू सरफेस था, और इसके एग्जांपल में आपके पास क्या था भाई, टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर। ये चार ऐसे पेयर थे जिनमें काइनेमेटिक पेयर थे, पेयर नहीं कहेंगे इनको क्या कहेंगे, काइनेमेटिक पेयर कहेंगे,
जिनमें सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट था, और एक हमारा हायर पेयर था जिसको कि हम लोगों ने रोलिंग पेयर कहा था, ठीक ना। तो रोलिंग पेयर हमारे हायर पेयर का एग्जाम्पल था। आज हमें ये समझना है कि ये जो लोअर पेयर और हायर पेयर है, क्या इनके बीच किसी तरह का रिलेशन है या नहीं। ये चीज़ें क्लियर करने के लिए, इनके बीच के रिलेशनशिप को समझने के लिए हमने दो डायग्राम लिया है। एक हमारा ये डायग्राम है और एक हमारा ये डायग्राम। यहाँ पर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा, ये जो ब्लू कलर का शेप दिख रहा है, ये हमारा कैम है, और ये जो है दिख रही है, ये हमारा फॉलोअर है। कैम इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है, और इसके ऊपर ये जो फॉलोअर है ये रेसिप्रोकेट कर रहा है ऊपर और नीचे, और किसके बीच में, ये जो गाइड लगा हुआ है, गाइड के बीच ये ऊपर और नीचे कर रहा है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, रोटेशनल मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पर जरा देखें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ लिंक काउंट करते हैं, और हमें पता है कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो नंबर 1 किसको देते हैं भाई, फिक्स लिंक को। यहाँ ये फिक्स लिंक है विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेम, फ्रेम कहें या फिर फिक्स लिंक कहें। जहाँ की ये है, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। हमने पहले ही बताया है कि फिक्स लिंक को पहचानने का तरीका है, उसके नीचे हैचिंग की गई है। यदि हैचिंग दिख जाए इसका मतलब वो हमारा लिंक फिक्स्ड है, इसको हम फ्रेम कहते हैं या फिक्स कहते हैं। तो ये हो गया हमारा लिंक नंबर 1। फिर उसके बाद ये हमारा कैम, दिस इज योर लिंक नंबर 2, एंड देन दिस फॉलोअर, ये जो फॉलोअर है ब्लैक कलर का, दिस इज योर लिंक नंबर 3। अगेन ये जो साइड में बना हुआ है इसको हम गाइड कहते हैं। इसका काम सिर्फ होता है कि इस फॉलोअर को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन कराए, और ये भी फिक्स होता है, इसलिए इसको भी हमने लिंक नंबर कितना दिया है, 1। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी टोटल नंबर ऑफ लिंक, टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 3। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिंक 3 हो गए, ठीक है। अब हम पेयर्स काउंट करते हैं। पेयर्स कौन से, लोअर पेयर एंड हायर पेयर। लोअर पेयर, नंबर ऑफ लोअर पेयर। लोअर पेयर की बात करें तो हमने कहा था कि लोअर पेयर का मतलब है जहां पर सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट हो, और एग्जांपल में था टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर एंड स्फेरिकल पेयर। अब देखिए ये चारों हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के बीच यहाँ पर एक पिन ज्वाइंट है, और पिन ज्वाइंट को कल हमने पढ़ा था, पिन ज्वाइंट इज द टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर का ही दूसरा नाम क्या है, पिन ज्वाइंट है। इसी को हम रिवोल्यूट ज्वाइंट कहते हैं। तो यहाँ पर इस पिन की वजह से एक के रिस्पेक्ट में दो क्या कर पा रहा है, रोटेट कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें मिला टर्निंग पेयर, यहाँ पर क्या मिला, टर्निंग पेयर। नाउ फिर से देखें, ये जो फॉलोअर है ये गाइड के बीच में क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे, यानी स्लाइड कर रहा है। ये जो फॉलोअर है इस गाइड के बीच में ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, then this is the example of sliding pair. So here there is a sliding pair, ठीक ना। टर्निंग पेयर हो या स्लाइडिंग पेयर हो, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर, क्योंकि दोनों में ही सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है। सो लोअर पेयर की संख्या हो गई 2। ना अब हायर पेयर खोजते हैं कि इसमें इस मैकेनिज्म में हायर पेयर कितने हैं। ना यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कैम और फॉलोअर के बीच में एक पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, और पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट को ही हम हायर पेयर में कंसीडर करते हैं, यानी यहां पर एक हायर पेयर बन रहा है। सो नंबर ऑफ हायर पेयर कितना है भाई, 1, ठीक ना। अब ध्यान दें, इस सिस्टम में हायर पेयर है, और हायर पेयर की मदद से जब हमने रोटेशनल मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया तो हमें 3 लिंक की आवश्यकता पड़ी, 2 लोअर पेयर की आवश्यकता पड़ी और 1 हायर पेयर की आवश्यकता पड़ी। अब हम क्या करने वाले हैं, इस सेम मोशन को यहां देखने वाले हैं, लेकिन हम इस हायर पेयर को यूज किए बिना, कि यदि हायर पेयर इस सिस्टम में कोई नहीं है, अगर यदि हायर पेयर को यहां से हम हटा दें और सेम मोशन को ट्रांसमिट करें
तो फिर हमें किस तरह का रिलेशन देखने के लिए मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिंक काउंट करें तो यहाँ पहला लिंक हो गया फिक्स, दूसरा लिंक हो गया ये क्रैंक, यहां से यहां तक क्रैंक, तीसरा हो गया कनेक्टिंग रॉड और चौथा हो गया हमारा क्या, पिस्टन। सो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए भाई, 4 हो गए। अब लोअर पेयर, नंबर ऑफ लोअर पेयर काउंट करें। सबसे पहले देखिए एक और ये क्रैंक, ये फिक्स लिंक और क्रैंक के बीच में यहां पर ये पिन जॉइंट दिख रहा है। पिन जॉइंट किसका एग्जांपल होता है भाई, टर्निंग पेयर का। सो यहां पर एक टर्निंग पेयर है। अब ये क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड को यहां फिर से पिन से जोड़ा गया है, तो दूसरा टर्निंग पेयर यहां हो गया। फिर ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को यहां फिर पिन से जोड़ा गया, तो ये तीसरा टर्निंग पेयर हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट, ये पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो अगेन एक स्लाइडिंग पेयर। क्लियर है। तो ये अच्छा, इसके अलावा कोई पेयर दिख रहा है क्या, नहीं, ये टोटल 4 पेयर दिख रहे हैं ना। टर्निंग पेयर किसका एग्जांपल है, लोअर पेयर का, टर्निंग पेयर लोअर पेयर, ये स्लाइडिंग पेयर भी लोअर पेयर। तो लोअर पेयर की अगर हम काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ लिंक भी 4 और नंबर ऑफ लोअर पेयर भी 4। और हायर पेयर, इसमें कहीं भी अगर आप ध्यान से देखें तो ना तो आपको पॉइंट कांटेक्ट दिखेगा और ना ही लाइन कांटेक्ट दिखेगा। सो हायर पेयर कितना हो जाएगा, 0। नाउ अब देखिए इन दोनों ही सिस्टम में हम सेम मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये रोटेशनल मोशन कर रहा है और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। लेकिन इस सिस्टम में हमारा हायर पेयर है, लेकिन इस सिस्टम में हायर पेयर नहीं। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करें। ध्यान दें, यहां 3 लिंक है और यहां 4 लिंक। तो यहां से जब यहां पहुंचे तो हमारा एक लिंक बढ़ गया, एक लिंक बढ़ गया। यहां पर लोअर पेयर की संख्या 2 है और यहां पर लोअर पेयर की संख्या 4 है। इसका मतलब जब हम यहां से यहां गए तो 2 लोअर पेयर क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए यहां एक हायर पेयर था और यहां कोई भी हायर पेयर नहीं है। इसका मतलब अब देखिए एक हायर पेयर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सेम मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ हायर पेयर था और यहाँ हायर पेयर नहीं है। इसका मतलब यहां से एक हायर पेयर को हटाने के बदले हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ा, 2 लोअर पेयर, 2 लोअर पेयर प्लस 1 लिंक। बात समझ में आ रही है। एक हायर पेयर के बदले सेम मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए यहां पर हमें 2 अतिरिक्त लोअर पेयर प्लस 1 एडिशनल लिंक की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं कि 1 हायर पेयर इज इक्वल टू 2 लोअर पेयर। क्यों कहते हैं भाई, हम लिंक देखते नहीं हैं, क्योंकि जब हम कंसिडर किसको कर रहे हैं, पेयर को कंसिडर कर रहे हैं। रिलेशनशिप हम लोग किसके बीच में देखना है, पेयर के बीच में देखना है। इसलिए हम कहते हैं कि 1 हायर पेयर इज इक्वल टू 2 लोअर पेयर। बिल्कुल देख सकते हैं यहां पर एक हायर पेयर था और इसको हटाने के लिए यहां पर हमें 2 अतिरिक्त लोअर पेयर लगाने पड़े, इसीलिए ये रिलेशन मिला कि 1 हायर पेयर इज इक्वल टू 2 लोअर पेयर, अगर सिर्फ पेयर को कंसिडर करें। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो एक हायर पेयर 2 लोअर पेयर प्लस 1 एडिशनल लिंक के बराबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेमेटिक चैन। ठीक है, आइए देखते हैं कि काइनेमेटिक चैन क्या है। तो जब तक हमारे पास एक रेसिस्टेंट बॉडी था, ये हमारे लिए लिंक था। जब ये 2 हो गए तो ये हमारे लिए पेयर बन गए। और जब 3 काइनेमेटिक लिंक को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक चैन बनाती है। ठीक ना, समझे। सबसे पहले काइनेमेटिक चैन में हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं, चैन। जब तक ये एक था तब तक ये लिंक था। क्लियर है। जब हमने क्या किया, यहां से एक दूसरा लिंक ऐड कर दिया तो ये हमारे लिए एक और एक मिलके हमारे लिए क्या हो गया, पेयर हो गया। और अब यदि हम एक तीसरा लिंक ऐड कर दें
ये 1, ये 2 और ये 3। यदि हम तीसरा लिंक ऐड कर दें तो ये चीज बन जाती है चैन। नाउ कह सकते हैं कि सर एक ऐसे था, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे क्यों नहीं ऐड किया? 1 2 3। ध्यान दें, इसको हम लोग कहेंगे ओपन चैन और ये हमारा है क्लोज चैन। हमारा जो चैप्टर है वो है सिंपल मैकेनिज्म या फिर प्लेनर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बनाने के लिए कभी भी ये ओपन चैन काम नहीं आती, इसलिए थ्योरी ऑफ मशीन में हम कभी भी एक ओपन चैन की बात नहीं करते, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें क्लोज चैन बनाना है। और क्लोज चैन किसे कहते हैं? क्लोज चैन वो चैन होती है जिसमें फर्स्ट लिंक, पहला लिंक किससे कनेक्टेड हो? आखिरी लिंक से कनेक्टेड हो। यदि किसी चैन में पहला लिंक अंतिम लिंक से कनेक्टेड है, और ध्यान दें ये जो कनेक्शन है पहला और अंतिम का, यह दो तरीके से हो सकता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। तो कनेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। डायरेक्ट, जैसे कि यहां पर एक को 3 से यहां पर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया, ठीक ना। लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें इनडायरेक्ट कनेक्शन भी होगा, बट वो बात की बात है। पहली बात है कि चैन क्लोज्ड कब होगा? क्लोज चैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पहला लिंक आखिरी लिंक से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपने 3 का देखा, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें 3 की जगह कितने लिंक हैं? 4 लिंक हैं। चैन के लिए ये जरूरी है कि 3 या 3 से ज्यादा लिंक कनेक्टेड हो और उनका कनेक्शन इस तरीके से हो कि पहला लिंक किससे कनेक्टेड हो? आखिरी लिंक से कनेक्टेड हो। तो 3 के बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 4 लिंक का। दिस इज 1 2 3 एंड 4। नाउ ध्यान से देखिए, ये भी एक चैन है क्योंकि इसमें लिंक की संख्या 3 से ज्यादा है। सॉरी, चैन होने के लिए कंडीशन क्या है? लिंक की संख्या 3 या फिर 3 से ज्यादा हो। तो इसमें हमारे कुल 4 लिंक है, 1 2 3 और 4। और ये फर्स्ट लिंक इसमें किससे कनेक्टेड है? आखिरी लिंक से। दिस इज द ज्वाइंट J1 एंड 4। ये वो ज्वाइंट है जहां लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 4 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्शन जहां डायरेक्ट कनेक्शन दिखे इसको हम कहते हैं, दिस इज, पहले तो ये क्लोज बना, क्लोज चेन बना क्योंकि पहला लिंक आखिरी लिंक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन मैंने कहा कि कनेक्शन डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। अब इनडायरेक्टली कनेक्शन कैसा है यहीं पर समझते हैं। अब देखिए इसको इसमें पहले तो हम नंबर ऑफ लिंक काउंट करें, कितने लिंक हैं ध्यान से दें। देखें ये फिक्स लिंक है, दिस इज लिंक नंबर 1। ये भी फिक्स लिंक है, इसका भी लिंक नंबर 1। दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक नंबर 3 एंड दिस इज लिंक नंबर 4। अगेन नंबर ऑफ लिंक कितने हुए? 4। लेकिन यहां फर्स्ट लिंक लिंक नंबर अंतिम लिंक के साथ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर है? यहां पर आप डायरेक्ट कनेक्शन देख पाते थे लेकिन यहां पर इनडायरेक्टली देखते हैं। बट हमने पहले ही बताया है कि हैचिंग जहां जहां हो सबके सब फिक्स लिंक होंगे और फिक्स लिंक की नंबरिंग हमेशा 1 से होगी। इस चीज को आप यहां भी देख सकते हैं। स्टीम इंजन में अगर हम ध्यान से देखें तो फिक्स लिंक आपका 1 हो गया, क्रैंक लिंक नंबर 2 और ये कनेक्टिंग रॉड हमारा लिंक नंबर 3, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड ये हमारा लिंक नंबर 4 है। अब जरा ध्यान से देखें, सिलेंडर भी तो फिक्स है, तो सिलेंडर कितना नंबर हो गया? लिंक 1 नंबर।
और पिस्टन कितना नंबर है, 4 नंबर। तो एक किसके साथ कनेक्टेड है भाई, 4 के साथ। फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू लास्ट लिंक, ठीक ना। तो ये भी एक इनडायरेक्ट कनेक्शन का एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये जो स्टीम इंजन है ये भी किसका एग्जांपल है, एक क्लोज्ड चैन का एग्जांपल है। तो अब आपके दिमाग में क्लियर होगा कि ओपन चैन क्या है और क्लोज चैन क्या है। अब बात करते हैं क्लोज चैन के बाद किसकी, काइनेमेटिक चैन। पहले हमने क्लोज चैन सीख लिया कि क्लोज चैन क्या, और अब क्या जानने वाले हैं, काइनेमेटिक चैन क्या है। जैसे हमने पेयर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि दो लिंक आपस में कनेक्ट होंगे तो ये पेयर बनाएंगे, लेकिन यही पेयर काइनेमेटिक पेयर कब बन जाता है, जब लिंक के बीच का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड हो जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन करने के लिए बाध्य हो जाए। इन द सेम वे कोई भी चैन तब काइनेमेटिक चैन बनेगी जब लिंक के बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, कंस्ट्रेंड हो जाए, ठीक ना। बिल्कुल सेम एज पेयर एंड काइनेमेटिक पेयर। चैन है 3 से ज्यादा लिंक, हमने इस तरीके से कनेक्ट किया कि पहला लिंक आखिरी लिंक के साथ कनेक्ट है, और साथ ही उनके प्रत्येक लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन है यदि वो कंस्ट्रेंड हो जाता है तो हम कहेंगे कि यही चैन क्या बन गई है हमारी, काइनेमेटिक चैन बन गई। एग्जाम्पल के लिए फिर से स्टीम इंजन को देखिए। ये चूंकि स्टीम इंजन को मैंने इसीलिए नहीं मिटाया क्योंकि स्टीम इंजन में हम हर उस चीज को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2, 1 और 2 मिलकर पेयर बनाए, लेकिन 1, 2, 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, 4 लिंक हो गए। 4 लिंक का मतलब 3 से ज्यादा लिंक है, तो ये चेन बनाया। अब देखना है कि क्लोज्ड है कि नहीं है, तो ध्यान से देखिए, लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 4 के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्लोज चेन है। अब ये देखना है कि क्लोज चेन तो है, क्या इसका रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड है या नहीं है। इसको समझने के लिए एक एक लिंक को पकड़ के देखिए। सबसे पहले लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के बीच का रिलेटिव मोशन देखिए कि क्या ये कंस्ट्रेंड है। कंस्ट्रेंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन। तो जरा ध्यान से देखिए, क्रैंक जो है लिंक नंबर 2 1 के रिस्पेक्ट में सिर्फ क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इसके अलावा ये और कोई मोशन नहीं कर सकता। इसका मतलब 1 और 2 के बीच का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट है ना। लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 2 का अगर आप मोशन देखेंगे तो ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है, ये आपको रोटेशन नहीं कर सकता। ये आगे जाएगा और फिर यानी ये ऐसे और ऐसे, इसका जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में ऐसे होगा, ऊपर और फिर सीधा, ठीक ना। अगर ध्यान से देखें तो ये घूमता हुआ यहां पहुंचेगा, ये पॉइंट यहां आएगा, तब ये बिल्कुल क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यहां से यहां तक कनेक्टिंग रॉड और यहां से यहां तक क्रैंक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इनके बीच का मोशन भी कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब एक ही तरह का, ऐसा नहीं कि ये जो मोशन कर रहा है कुछ समय के बाद बदल जाए, ऐसा है क्या, नहीं। नाउ पिस्टन क्रॉस हेड और कनेक्टिंग रॉड का जो मोशन होगा वो भी क्या है, हमेशा सिर्फ एक ही तरह का मोशन कर रहा है। क्रॉस हेड गाइड के अंदर भी लगातार क्या कर रहा है, सिर्फ रेसिप्रोकेट कर रहा है, और पिस्टन भी सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है, सिर्फ रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो हर दो लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट है, कंप्लीटली या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट होना से मतलब है चाहे वो कंप्लीटली हो या सक्सेसफुली, ये मैटर हमारे लिए नहीं करता है। क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पर हर दो लिंक के बीच का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट है, इसलिए स्टीम इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेमेटिक चैन। ठीक है, फिर से देखते हैं, लिंक और काइनेमेटिक लिंक एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, लेकिन पेयर और काइनेमेटिक पेयर अलग हो जाते हैं। पेयर के बीच का जब रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट होता है तब हम उसे काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। सिमिलरली चैन और काइनेमेटिक चैन भी बिल्कुल पेयर के समान है।
चैन के बीच जो लिंक्स हैं, जब उनका रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड हो जाए, यानी एक तरह का मोशन करने के लिए बाध्य हो जाए, तो उसी चैन को हम क्या कह देते हैं? काइनेमेटिक चैन कह देते हैं। क्लियर है? इसका मतलब फिर से वही बात हो गई कि प्रत्येक काइनेमेटिक चैन एक चैन हो सकती है, लेकिन प्रत्येक चैन एक काइनेमेटिक चैन हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो हमने काइनेमेटिक चैन देखा और समझा। अच्छा, इस काइनेमेटिक चैन को यदि हमको बहुत आसान भाषा में कहना हो कि काइनेमेटिक चैन क्या है, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। यदि हम काइनेमेटिक पेयर्स को कंबाइंड कर दें तो जो चीज मिलेगी उसे ही हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक चेन। ये यहां देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक और दो के बीच में यहाँ पे टर्निंग पेयर बना है, दो और तीन के बीच में यहाँ टर्निंग पेयर बना है, तीन और चार के बीच में यहाँ टर्निंग पेयर बना है, चार और एक के बीच में यहाँ स्लाइडिंग पेयर बना है। तो टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर ये सब के सब क्या है भाई? काइनेमेटिक पेयर है। याद कीजिए, जब हमने काइनेमेटिक पेयर को रिलेटिव मोशन के आधार पर बांटा था, तब हमें टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर मिले थे। यानी ये जो टर्निंग पेयर्स हैं या स्लाइडिंग पेयर हैं, दिस आर द एग्जांपल ऑफ काइनेमेटिक पेयर। यानी इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक टर्निंग पेयर यहाँ, दूसरा टर्निंग पेयर यहाँ, तीसरा टर्निंग पेयर यहाँ और चौथा टर्निंग पेयर यहाँ। आप कहेंगे सर हमें पांचवा टर्निंग पेयर भी दिख रहा है, क्योंकि पिस्टन तो सिलेंडर के अंदर स्लाइड कर ही रहा है, क्रॉस हेड भी तो गाइड के अंदर स्लाइड कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान देने की बात है कि पिस्टन और क्रॉस हेड अलग अलग लिंक नहीं है, ये सब क्या है? लिंक नंबर 4। सिमिलरली सिलेंडर और गाइड भी अलग अलग लिंक नहीं है, ये दोनों फिक्स हैं। जैसे सिलेंडर नंबर 1 है, वैसे ही गाइड भी क्या है? नंबर 1, बिकॉज गाइड भी तो फिक्स है। तो चाहे आप क्रॉस हेड और गाइड का मोशन ले लें या पिस्टन और सिलेंडर का मोशन ले लें, दोनों एक ही पेयर बनाते हैं। तो इसमें कुल 4 पेयर हैं, और ये चूंकि ये काइनेमेटिक चैन है तो हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक चैन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। कोई भी काइनेमेटिक चैन काइनेमेटिक पेयर के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, तो ये हमारा काइनेमेटिक चैन था जिसको हम लोगों ने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक चैन के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पे? मैकेनिज्म। याद कीजिए, चैप्टर का नाम यही था, सिंपल मैकेनिज्म या फिर प्लेनर मैकेनिज्म या फिर टू डायमेंशनल मैकेनिज्म, हम लोग इन नामों से पुकारते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है समझें। जब हम किसी काइनेमेटिक चैन के किसी एक लिंक को क्या कर दें? फिक्स कर दें। ध्यान से सुनेंगे, जब हम किसी काइनेमेटिक चैन के किसी एक लिंक को क्या कर दें भाई? फिक्स कर दें। और फिक्स करने के बाद उसके किसी एक लिंक को हम इनपुट दे दें और बदले में वो काइनेमेटिक चैन हमें कुछ आउटपुट दे दे, तो इस तरह के काइनेमेटिक चैन को ही हम मैकेनिज्म कहते हैं। फिर से समझें, मैकेनिज्म कुछ नहीं है। मैकेनिज्म के लिए हम एक काइनेमेटिक चैन लेते हैं और उसके किसी एक लिंक को, कोई जरूरी नहीं है किसको, किसी एक लिंक को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, यानी हैचिंग कर देते हैं। जैसे ही वो काइनेमेटिक चैन का एक लिंक फिक्स होता है, वो क्या बन जाता है? ये बन जाता है मैकेनिज्म। बट एक शर्त और भी है, मैकेनिज्म बनने के लिए एक शर्त ये भी है कि जब आपने उसके एक लिंक को फिक्स कर दिया और उसके बाद आपने उसको इनपुट दिया। अब कहेंगे सर इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब हम उसको किसी तरह का, एक लिंक को किसी तरह का मोशन दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, और हमारी जगह हम इलेक्ट्रिक मोटर लगा देते हैं जो उसके एक लिंक को टर्न कराए या घुमाए। बात समझ में आ रही है? तो यदि उसके किसी एक लिंक को कुछ इनपुट दें तो बदले में वो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट दे, यानी उस काइनेमेटिक चेन का कोई दूसरा लिंक बदले में हमें कुछ ना कुछ उसका आउटपुट मोशन दे।
ठीक ना। तो इससे हम क्या कहेंगे, मैकेनिज्म। बट एकदम अगर सिंपल भाषा में कहना हो तो हम ये कहते हैं कि जब हम किसी काइनेमेटिक चैन के एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो वो मैकेनिज्म बन जाता है। फिर से, जब हम किसी काइनेमेटिक चैन के, चैन का नहीं, जब हम किसी काइनेमेटिक चैन के किसी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, मैकेनिज्म बन जाता है। ठीक ना। दूसरी बात, मैकेनिज्म बनने का मतलब है कि यदि हम उस मैकेनिज्म को कुछ इनपुट दें तो उसके बदले में वो हमें कुछ आउटपुट दे। ठीक ना। इनपुट का मतलब है इनपुट मोशन दें। सपोज उसको पकड़ के मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, तो बदले में उसका दूसरा लिंक कुछ अलग तरह का मोशन करे या सेम तरह का मोशन करे। ठीक ना। तो इनपुट के बदले यदि हमें कुछ आउटपुट मिलता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, मैकेनिज्म बन जाता है। क्लियर है। मैकेनिज्म समझने के लिए फिर से आप यहीं आ जाइए। ये काइनेमेटिक चैन थी, काइनेमेटिक चैन थी क्योंकि यह कॉम्बिनेशन है किसका, काइनेमेटिक पेयर का, जिसमें एक लिंक फिक्स है, फ्रेम, जिसको कि हम फ्रेम कहते हैं। फ्रेम क्या है, फिक्स है। गाइड क्या है, फिक्स है। सिलेंडर क्या है, फिक्स। यानी ये सब किसके हिस्से हैं, चाहे सिलेंडर है, चाहे गाइड है, या फ्रेम है, ये सब फिक्स लिंक का हिस्सा है। तो इसमें एक लिंक फिक्स है। ठीक ना। तो यही काइनेमेटिक चैन क्या बन जाएगी हमारे लिए, मैकेनिज्म बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये काइनेमेटिक चैन थी। ध्यान दें, इसमें नंबर ऑफ लिंक L, ध्यान दें थ्योरी ऑफ मशीन में नंबर ऑफ लिंक को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ लिंक 1, 2, 3 और 4 लिंक थे, चारों आपस में कनेक्टेड हैं और एक क्लोज चैन बना रहे हैं। ठीक ना। जैसे एक से शुरुआत हो रहा है, क्लोज चैन का मतलब था फर्स्ट इज कनेक्टेड टू फोर्थ। 4 लिंक है तो पहला किससे कनेक्टेड हो, चौथे से कनेक्टेड हो। तो 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है और फिर वापस 4 1 से कनेक्टेड है थ्रू स्लाइडिंग पेयर। ठीक ना। तो ये सारे लिंक आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये इन्होंने क्या बनाया है, क्लोज चैन बनाया। क्लोज चैन के बाद चूंकि सभी का मोशन आपस में कंस्ट्रेंट है, यानी सभी के सभी सिर्फ एक तरह का मोशन कर रहे हैं, सबका मोशन फिक्स है और उसके अलावा वो दूसरा मोशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह चैन एक काइनेमेटिक चैन है। और काइनेमेटिक चैन में एक लिंक फिक्स है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक मैकेनिज्म है ना। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि इनपुट के बदले वो हमें क्या दे, आउटपुट दे। अब जरा देखो इनपुट क्या है। यदि आप लिंक नंबर 2 को ऐसे ऐसे घुमाएं तो ये सपोज इसको आपने इनपुट मान लिया, आप इसको पकड़ के घुमा रहे हैं, तो बदले में ये पिस्टन क्या करेगा, ऐसे और ऐसे। यानी इनपुट में आपने रोटेशनल मोशन दिया तो आउटपुट में आपको क्या मिला, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिला। या फिर आप पिस्टन को इनपुट दे सकते हैं, पिस्टन को इधर से पुश करें तो बदले में ये क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करने। यानी आपने पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन दिया तो क्रैंक उसके बदले में क्या करने लगा, रोटेशनल मोशन करने लगा। तो या तो आप क्रैंक को इनपुट दे सकते हैं या पिस्टन को इनपुट दे सकते हैं। यदि पिस्टन को इनपुट देंगे तो आउटपुट कहां मिलेगा, क्रैंक के पास, और क्रैंक को इनपुट देंगे तो आउटपुट कहां मिलेगा, पिस्टन के पास मिलेगा। तो इनपुट देना और आउटपुट मिलना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा मैकेनिज्म था। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोग डिफाइन कर पाएंगे किसको, मशीन को ना। आज तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास के बाद हम लोग जा रहे हैं डिफाइन करने किसको भाई, मशीन को। ध्यान दें मशीन क्या है, जब हम किसी मैकेनिज्म का, जब हम किसी मैकेनिज्म को मॉडिफाई करके उसमें उसके डिजाइन में बदलाव करके अपने किसी कार्य को आसान बनाने के लिए यूज करें, तब यही मैकेनिज्म क्या हो जाता है, मशीन हो जाता है। बात समझ में आ रही है। यानी जब हम इस मैकेनिज्म को मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई क्यों करेंगे भाई,
हम अपने उपयोगिता के अनुसार, अपने यूज के अनुसार उसको हम मॉडिफाई करते हैं। जब हम किसी मैकेनिज्म को मॉडिफाई करके उसका उपयोग करने लगे, उससे हमारा कोई काम आसान हो जाए, यही है आमिर खान का डिफिनेशन ना, जो किसी काम को क्या बनाए, आसान बनाए। तो यदि हम मैकेनिज्म का उपयोग करके अपने किसी काम को आसान बना लेते हैं तो यही मैकेनिज्म क्या बन जाती है, मशीन बन जाती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक मशीन एक मैकेनिज्म है। क्लियर है? प्रत्येक मशीन एक मैकेनिज्म है, ठीक ना। लेकिन जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट रूप होता है मशीन का। कह सकते हैं कि मैकेनिज्म किसी भी मशीन का बिल्कुल सिंप्लीफाइड रूप होता है। अब उस सिंप्लीफाइड रूप को अपने उपयोग के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो हम चाहते हैं वैसा करने के लिए इस मैकेनिज्म को थोड़ा डेवलप करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, उसके डिजाइन में परिवर्तन करते हैं। और जब उस मैकेनिज्म में बदलाव करने के बाद वो हमारा काम करने लगता है, जो हमारी इच्छा है उसे पूरा करने लगता है, तब हम इसी मैकेनिज्म को क्या कह देते हैं, मशीन कह देते हैं। एकदम क्लियर है कि मशीन कुछ भी नहीं, मशीन एक मैकेनिज्म होता है। मशीन एक मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे काम को आसान बनाता है, ठीक ना। कहेंगे सर आमिर खान ने भी तो यही कहा। आमिर खान ने ये लाइन जरूर कही, बट उसे बताना चाहिए था कि मशीन है क्या, एक मैकेनिज्म है। क्योंकि मैकेनिज्म होने में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। मैकेनिज्म होने के लिए पहले उसे काइनेमेटिक चैन होना पड़ेगा, और काइनेमेटिक चैन होने के लिए सबसे पहले उसके बीच, लिंक्स के बीच का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेन होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चैन होने के लिए पेयर होना पड़ेगा, और पेयर के लिए पहले लिंक, और लिंक की डिफिनेशन क्या थी कि रेसिस्टेंट बॉडी होना चाहिए और उसके पास रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये डेफिनेशन आप चतुर के डेफिनेशन में देख सकते हैं। 3 इडियट्स में जो चतुर ने बताया है मशीन का डेफिनेशन, उसमें उसने कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन का जिक्र किया है। बात समझ में आ रही है? मैकेनिज्म का जिक्र किया है। यानी मशीन, याद कीजिए, शुरुआत लिंक से हुई। एक रेसिस्टेंट बॉडी जिसके पास रिलेटिव मोशन था उसे हमने लिंक कहा। जब हम दो लिंक को एक साथ ले आए तो पेयर बना, और जब इन दो पेयर के बीच का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट हुआ तो ये काइनेमेटिक पेयर बना। क्लियर है? जब हमने काइनेमेटिक पेयर्स को कंबाइंड किया, ध्यान रहे, पेयर्स को नहीं, काइनेमेटिक पेयर्स को कंबाइंड किया तो हमें चैन मिली, और चैन के हर लिंक के बीच का जब रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट हो गया तो काइनेमेटिक चैन मिली, ठीक ना। और जब हमने काइनेमेटिक चैन के किसी एक लिंक को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, काइनेमेटिक चैन के एक लिंक को फिक्स किया तो मैकेनिज्म मिला। और जब यह मैकेनिज्म इनपुट के बदले हमें कुछ आउटपुट देने लगे तो ये क्या बन गया, मशीन बन गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम मैकेनिज्म के बाद कहां पहुंचते हैं, मशीन। मशीन वो मैकेनिज्म होता है जो हमारे किसी कार्य को आसान बना देता है। और मैकेनिज्म क्या है, जब हम किसी मशीन को सिंप्लीफाई करते जाएं, ठीक ना, उसके डिजाइन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करें तो अंत में हमें एक मैकेनिज्म मिलता है। क्योंकि इस मैकेनिज्म के डिजाइन में बदलाव करके ही हम मशीन तक पहुंचते हैं। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी मशीन पहले एक मैकेनिज्म होगा, और कोई भी मैकेनिज्म पहले एक काइनेमेटिक चैन होगा, और कोई भी काइनेमेटिक चैन पहले कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर होगा, और कोई भी पेयर पहले एक लिंक होगा। इसीलिए मशीन को डिफाइन करने से पहले मैंने आपको लिंक बताया, फिर पेयर बताया, फिर काइनेमेटिक पेयर बताया, फिर क्लोज चैन बताया, फिर क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन बनाया, उसके बाद मैकेनिज्म पहुंचे, और तब आप जाकर फाइनली कहां पहुंच रहे हैं, मशीन पे पहुंच रहे हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में मशीन का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगा कि मशीन वास्तव में सिंपल रूप में एक मैकेनिज्म होता है, ठीक ना, जो किसी इनपुट मोशन के बदले में हमें क्या देता है, कुछ आउटपुट मोशन देता है। या फिर मशीन वो मैकेनिज्म होता है जो हमारे कार्य को क्या करता है, आसान बनाता है। दैट्स ऑल।
मशीन वो मैकेनिज्म है जो हमारे कार्यों को आसान बना देता है। क्लियर है? चलिए मशीन को यहीं रोकते हैं।